हे गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेंसिल कलर को कैसे सेट करते हैं ताकि हमारी ब्लेंडिंग जो हो स्मूथ हो और उसमें रियलिस्टिक लुक आए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारी जो शेडिंग होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेंसिल कलर से पोर्ट्रेट ड्रा करने में। कि ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रा करते समय अगर थोड़ी बहुत शेडिंग में मिस्टेक होती है तो उससे हम ब्लेंड कर सकते हैं अपने ब्लेंडिंग टूल्स से। लेकिन पेंसिल कलर ड्राइंग में ऐसा नहीं होता। जब आप पोर्ट्रेट ड्रा करते हैं पेंसिल कलर से तो अगर उसमें शेडिंग में मिस्टेक होता है तो उससे ब्लेंड करने में दिक्कत होता है और स्मूथ नहीं बनता। हालांकि शेडिंग के ऊपर मैंने ब्लेंडिंग वाले जो हमारे ट्यूटोरियल थी उसमें बताया था, लेकिन मैं आज फिर से उसे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि कहाँ पर किस तरह से शेडिंग करनी होती है लाइट एरिया में, डार्क एरिया में। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह से ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेंसिल कलर से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए हमें किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए। और उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए पेंसिल कलर से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते समय एज अ बिगिनर। तो हमारा जो कलर्स होता है उससे बेसिकली 2-3 टाइप्स के एरिया को हम सेट करते हैं, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जो लाइट एरिया और मीडियम डार्क एरिया होता है वहाँ पर हमेशा सेट करने के लिए हमें पेंसिल कलर्स को हमेशा साफ रखना चाहिए, तभी शेडिंग अच्छे से हो पाएगी और उसे अच्छे से हम ब्लेंड कर पाएंगे ताकि उसमें स्मूथनेस आए और रियलिस्टिक लुक दिखे। और जो हमारा एक्स्ट्रा डार्क एरिया होता है वहाँ पर हमें पेंसिल कलर को साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि साफ़ करने पर टूट जाएगा लिड, आपको भी पता है। तो पहले मैं भी इसे साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पेंसिल कलर से सेट करने के लिए मैंने रफ पेपर का यूज़ किया है, क्योंकि अगर रफ पेपर पर आप स्मूथ शेडिंग करना सीख गए तो स्मूथ पेपर पर तो आसानी से ही कर लेंगे। वैसे ज़्यादा रफ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रफ जो होता है वो पेंटिंग के लिए यूज होता है। मीडियम है लेकिन जो पेपर मैं हमेशा ड्राइंग के लिए यूज करता हूँ उससे तो रफ ही है। तो बेसिकली हम 3 टाइप्स के एरिया में शेडिंग करने के लिए बात करेंगे। उसमें से पहला हमारा है लाइट एरिया, जो हमारा लाइट एरिया होता है। और हमारा दूसरा होता है मीडियम डार्क एरिया। ठीक है, मीडियम डार्क एरिया मतलब जहाँ पर ढेर सारे कलर मिक्स होते हैं और हल्का डार्क होता है, डार्क टाइप में ही होता है ये भी। और उसके बाद हमारा आएगा एक्स्ट्रा डार्क, जो ज़्यादा डार्क होता है, जैसे ब्लैक हो गया, कहीं कहीं पूरा ब्लू ही होता है उस तरह से। तो इन तीनों एरिया में शेडिंग कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट एरिया की शेडिंग के लिए बात करेंगे। तो हमारा जो लाइट एरिया होता है उसमें मेनली 2-3 शेड्स होते हैं, 2-3 शेड्स के लेयर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और इसको हमें पेंसिल कलर को लाइटली होल्ड करके शेड करना होता है। यहाँ पर पेंसिल कलर को प्रेशर के साथ या इस तरह से शेडिंग नहीं कर सकते जैसे हम ग्रेफाइट पेंसिल से कभी कभी कर देते हैं। लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल से क्या होता है कि ब्लेंड हो जाता है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो देखिए, पेंसिल से शेड करने पर मान लीजिए हम लाइटली शेड कर रहे हैं और तो बीच में अगर थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो जाता है, जैसे देख सकते हैं आप इस तरह से, तो उसको हम अपने ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मैं भी कर दे रहा हूँ अपने ब्लेंडिंग स्टम्प से। आप ब्रश का यूज कर सकते हैं अगर आप पोर्ट्रेट के लिए ब्लेंड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट से शेडिंग करते समय अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उससे हम अपने ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर देते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारा जो ग्रेफाइट होता है एक प्रकार का पाउडर की तरह होता है, सॉलिड पाउडर, जिसे आसानी से फैल जाता है वो। उसे आप ब्लेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, टिश्यू पेपर से, ब्रश से या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से। लेकिन पेंसिल कलर में ऐसा नहीं होता, उसमें उसका लीड अलग टाइप में होता है। तो उसको ब्लेंड करने के लिए, मतलब ब्लेंड करने से पहले हमें जो शेडिंग होती है अच्छे से करनी होती है, पैसेंस के साथ लाइटली पेंसिल कलर को होल्ड करके। क्योंकि अगर उसमें हम मिस्टेक करते हैं, लाइन दिखा देते हैं, तो उसको ब्लेंड करने में दिक्कत होता है, फिर उसके बाद स्मूथनेस नहीं आती। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम पेंसिल कलर से सेट करते समय थोड़ा बहुत बीच में ऐसे कर देते हैं जैसा मैंने अभी किया, तो इसको ब्लेंड करने में दिक्कत होता है, ये ब्लेंड नहीं होता, फिर उसके बाद स्मूथनेस नहीं आती, ख़राब होता है। तो इसलिए हमें जो हमारा लाइट एरिया होता है उसको बिल्कुल पैसेंस के साथ एकदम पेंसिल कलर को लाइटली होल्ड करके उसको शार्प करके अच्छे से धीरे धीरे शेड करना होता है। तभी उसमें जो 1-2 टोन के शेड्स होते हैं वो अच्छे से हो पाते हैं और मिक्स हो जाते हैं और उसे अच्छे से हम ब्लेंड कर पाते हैं। और मतलब लाइट एरिया में ब्लेंड करते समय आप जो अपना स्ट्रोक हो कभी भी एक ही डायरेक्शन में ना लगाएं, उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाएं ताकि उसमें और अच्छे से स्मूथनेस आए और अच्छे से ब्लेंडिंग हो पाए। जैसे मैं अभी ब्लेंड करने के लिए इसको वाइट कलर का अपना यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 डिफरेंट डायरेक्शन में शेडिंग की, उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन से मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्मूथ ब्लेंडिंग हो पा रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही रफ पेपर ले लिया है, क्योंकि ये पेंटिंग के लिए पेपर मैंने इसे ख़रीदा था। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत जो रफ लाइन होता है पेपर का देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे रेफरेंस को ड्रा करना चाहते हैं जिसमें उसका स्किन स्मूथ हो, तो आप हमेशा स्मूथ पेपर का ही, मतलब स्मूथ पेपर पे ही ड्रॉ करें, अच्छे से उसका रिजल्ट निकल के आता है। तो आप इस तरह से लाइट एरिया में शेडिंग करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से किया है। लेकिन मीडियम डार्क में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि उसमें जो डार्क मिक्स के साथ कई कलर मिक्स होते हैं, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेफरेंस से, और उसी मतलब
आप ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं होता कि इस कलर के बाद इस कलर को ही लगाना है। आप किसी भी कलर को, मतलब उस डार्कनेस में वो कलर होना चाहिए। तो ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं है, आपको उसी कलर से शेडिंग करके लेयर बनानी चाहिए, उसके बाद उसे ब्लेंड करनी चाहिए। पहले मान लीजिए हमारे डार्क कलर में ब्राउन कलर के साथ ऑरेंज कलर में मिक्स है, तो मैं ऑरेंज कलर से भी लेयर लगा दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इस तरह से लेयर लगा रहा हूँ, लाइटली होल्ड करके इसे, क्योंकि आप डार्क कलर डार्क नहीं कर सकते इससे। पहले लाइटली लेयर बाय लेयर डार्क करेंगे, तभी अच्छे से उसमें टेक्सचर आते हैं, अच्छे से उसमें स्मूथनेस आती है, ब्लेंडिंग होती है अच्छे से। और मान लीजिए इसमें पिंक कलर भी था, तो पिंक कलर का भी मैं लेयर लगा दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे स्किन कलर से ब्लेंड कर देते हैं, जो हमारा स्किन कलर होता है, क्योंकि हम पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए बेसिकली ये हमारा ट्यूटोरियल है, तो इसी स्किन कलर का हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो मीडियम डार्क होता है इसी तरह से कुछ होता है, इससे भी डार्क होता है। मतलब मीडियम डार्क में वो उस तरह के डार्कनेस आते हैं जिसमें हमारे जो डिफरेंट कलर होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे कि रेड हो या फिर ब्राउनिश ब्लैक हो, इस तरह के कलर्स जो होते हैं हमारे मीडियम डार्क में आते हैं। और जो एक्स्ट्रा डार्क होता है, एक्स्ट्रा डार्क तो सीधे होता है, जैसे पूरा ब्लैक ही, पूरा रेड ही, या फिर पूरा ब्लू ही, तो सब एक्स्ट्रा डार्क आते हैं। तो एक्स्ट्रा डार्क में आप डायरेक्ट जैसे ब्लैक कलर से डार्क है तो पूरा ब्लैक कलर से डार्क कर दीजिए, अगर ब्लू कलर से डार्क है तो पूरा ब्लू कलर से डार्क कर दीजिए। तो डार्क एरिया में जो हमारा पेंसिल कलर होता है उसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ होल्ड करके हमें सेट करना होता है, और ये सब तो आपको पता ही है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं कुछ मीडियम डार्क एरिया में, जैसे मैंने अभी किया, आपने देखा। तो एक्स्ट्रा डार्क एरिया में कोई एक पार्टिकुलर कलर से पूरा डार्क शेड होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं ब्राउन कलर से मान लीजिए कर रहा हूँ, मान लीजिए हमारा रेफरेंस में कहीं ब्राउन कलर से ही पूरा डार्क है, और इसमें कोई कलर मिक्स नहीं होता, इसीलिए हम किसी एक पार्टिकुलर शेड से मतलब कलर से पूरा डार्क कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने कर दिया इसे ब्राउन कलर से पूरा। तो एक्स्ट्रा डार्क एरिया में कुछ इस तरह से शेड होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने तीनों टाइप्स के एरिया में किस तरह से शेडिंग करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कि लाइट एरिया में किस तरह से करते हैं, और मीडियम डार्क एरिया में किस तरह से करते हैं, और एक्स्ट्रा डार्क एरिया में किस तरह से करते हैं। अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा शेडिंग करते समय, ये टिप्स है। अगर आप इस तरह से शेडिंग करेंगे तो अच्छे से स्मूथ ब्लेंडिंग होगी और अच्छा रियलिस्टिक लुक आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप इसमें ऐसा करना होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगला लेयर का जो स्ट्रोक हो उस डिफरेंट डायरेक्शन में हम लगाएंगे, और फिर इसे हम डायगोनली ब्लेंड करेंगे। मान लीजिए दो डायरेक्शन में हमने, मान लीजिए मल्टीप्लाई के सिंबल जो होता है उस डायरेक्शन में हमने 2 लेयर के शेड लगाएं, तो उसका जो ब्लेंडिंग का डायरेक्शन होगा उसके डायगोनल ही होगा, डायगोनल मतलब विकट रूप में, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ब्लेंडिंग करेंगे तो काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी और अच्छा रियलिस्टिक लुक आएगा उसमें, और एक प्रकार की थिकनेस आएगी जो उसमें काफ़ी अच्छा मतलब हैवी रूप देता है, उसमें रियलिस्टिक रूप देता है। भले ही वो लाइट एरिया हो, डार्क एरिया हो, कोई भी एरिया हो, ऐसे अगर आप ब्लेंड करेंगे तो उसमें जो लाइंस होते हैं स्ट्रोक के वो कभी नहीं दिखेंगे, और आपकी जो स्केच होगी, पोर्ट्रेट होगी, काफ़ी रियलिस्टिक दिखाई देगी। तो अभी तक हम ऐसे रेफरेंस के रियलिस्टिक ड्राइंग की बात कर रहे थे जिसमें उसका जो स्किन हो स्मूथ हो, लेकिन एक और होता है जिसमें रियलिस्टिक थोड़ा सा उसमें टेक्सचर दिखते रहते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ करना होता है। उसमें थोड़ा सा आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करना रहता है कि किस तरह से टेक्सचर लगे हुए हैं, मतलब किस तरह से। तो आप डॉट के रूप में हैं या फिर डॉट के ऊपर हाईलाइट के रूप में है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। वैसे ब्लेंड नहीं करना रहता, जब आप उसमें टेक्सचर दिख रहे होंगे तो उसमें ब्लेंडिंग भी होती है तो बहुत कम होती है, बस उसमें हमें टेक्सचर दिखाने होते हैं शेडिंग करके पैसेज के साथ। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा रेफरेंस को कि किस तरह से टेक्सचर उसमें दिख रहे हैं, तो उसी तरह से आप कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हमारे रेफरेंस में जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डॉट के रूप में है, तो इसी तरह से हम डॉट करके मतलब टेक्सचर बना लेंगे। उसके बाद जो उसमें हाईलाइटनेस होगी उससे हम अपने वाइट कलर से या फिर वाइट जेल पेन आता है जो है उससे हम हाईलाइट कर देंगे, तो टेक्सचर के रूप में दिखने लगेगा। हमको टेक्सचर में ऑब्जर्व ही करना रहता है कि किस तरह से टेक्सचर हैं हमारे रेफरेंस में, तो उसी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ शेडिंग का टेक्निक नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो या आप सीखना चाहते हो कि रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।